हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सो गर्ल्स, आज का इस वीडियो का टाइटल है टिप्स फॉर ब्राइड टू बी फॉर लॉकडाउन वेडिंग। यानी अगर इस लॉकडाउन में आपकी शादी हो रही है तो कौन सी टिप्स आपको ध्यान रखनी है। कुछ सेफ्टी टिप्स हैं और कुछ ब्राइड के लिए स्पेशल टिप्स लेके आई हूँ। गर्ल्स, आपको पता ही होगा इस लॉकडाउन में बहुत सारी शादियां पोस्टपोन हो रही हैं और बहुत सारी शादियां हो भी रही हैं। तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपकी शादी कब है, किस डेट को है, आपकी शादी हो रही है या आपकी शादी पोस्टपोन हो गई है। एंड अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है जो मैंने स्पेशली पोस्टपोन शादी के लिए बताई थी, यानी ब्राइडल इसेंशियल के सामान को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाए, क्योंकि अगर आपकी शादी हो गई है पोस्टपोन, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। एंड गर्ल्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड अपना प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि मेरी बात आप तक कैसे पहुँच रही है, सही तरह से पहुँच रही है या नहीं। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो टिप नंबर 1 गर्ल्स, अगर आपकी शादी इस लॉकडाउन में हो रही है, इस टाइम पे शादी हो रही है, कम मेंबर्स के साथ हो रही है, तो उस केस में आपका जो प्री ब्राइडल स्किन केयर है उसमें आपको ख़ास ध्यान रखना होगा। आप प्री ब्राइडल स्किन केयर या तो अपने आप घर पे खुद से करें, और अगर आप खुद से नहीं करना जानते हैं तो आप पार्लर्स या सैलून्स जाना अवॉइड करें। आप कोशिश कीजिए कि आप कोई ऐसे ऐप के थ्रू घर पे बुला लीजिए जो आपका फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिंग सारी चीज़ें घर पे आके कर दें। जैसे कि अर्बन की कंपनी है, मैं यहाँ पे कोई भी कंपनी को स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ आपके साथ। और इसमें क्या रहता है, जब वो कंपनी वाले आपके घर पे आते हैं तो वो लोग प्रॉपर्ली पहले सैनिटाइजेशन करते हैं एरिया का, उसके बाद वो अपना प्रोसेस शुरू करते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, जैसे मैनिक्योर, पेडिक्योर, आईब्रो थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्पा, A to Z सब कुछ वो आपका घर पे कर देते हैं। तो आप राइट इस तरह की चीज़ें यूज़ करिए। प्रॉपर रेटिंग्स देखिएगा ऐप की कि क्या वो सही चीज़ प्रोवाइड कर रहा है या नहीं, तो उसके बाद कीजिएगा। जैसे कि आज मेरे हस्बैंड को हेयर कटिंग करानी थी, तो हमारे यहाँ अर्बन कंपनी के थ्रू आए थे मेंबर, एंड उन्होंने आके पूरा मतलब जहाँ जिस एरिया में मतलब हेयर कटिंग करानी थी वो सारी चीज़ें सैनिटाइज़ करी, उसके बाद उन्होंने वो चीज़ें यूज़ करी। तो ये उनके लिए भी सेफ्टी होती है और इससे हमारे लिए भी सेफ्टी होती है। एंड वो प्रॉपर मास्क पहन के रहते हैं, तो इससे आपको टेंशन कम रहेगी। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। सेम हम जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। अगर हम बात करें मेकअप की और हेयर स्टाइल की, तो उस केस में गर्ल्स आप क्या करेंगे। ब्राइडल मेकअप बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होता है शादी के लिए, तो उस केस में आपको करना क्या है, आइए बात करते हैं। शादी का मेकअप होना चाहिए एकदम परफेक्ट। अगर वो ज़रा भी ऊपर नीचे होता है तो अच्छा नहीं लगता। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपना शादी का मेकअप यानी वेडिंग का मेकअप खुद से करें, क्योंकि जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनकी जो मेकअप करने का थीम होता है बिल्कुल अच्छा होता है, और हर इंसान को मेकअप करना नहीं आता है। मुझे भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, बेसिक मेकअप आता है, बस कर लेते हैं। तो ये चीज़ होती है एक मेकअप आर्टिस्ट में और एक आम इंसान में। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको बहुत अच्छे से मेकअप करना आता है तो ही आप खुद से कीजिएगा, लेकिन अगर आपको अच्छे से नहीं आता है तो आप मेकअप आर्टिस्ट को ही प्रेफर करेंगे या पार्लर वालों को प्रेफर करेंगे। तो उस केस में आप उनको अपने जहाँ भी वेन्यू है वहाँ पे बुला सकते हैं, होम पे बुला सकते हैं। आप अवॉइड कीजिए पार्लर जाना। उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। गर्ल्स, पार्लर जाएंगे तो बहुत सारा ऐसा नहीं ना कि एक ही लोग आपको एक टाइम पे मिलेंगे, वहाँ पे आपको मिलेंगे कई सारे लोग और आते जाते लोग रहेंगे। मतलब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपकी ही शादी उस दिन हो और उस पार्लर से बुकिंग हो, और भी ब्राइड्स की हो सकती है। कल ही का केस बता रही हूँ, एक पार्लर से न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे 4 ब्राइड का मेकअप हुआ था एक साथ। तो 4 मेकअप आर्टिस्ट और 4 ब्राइड, तो आप खुद सोच के देखिए। और हेल्पर्स अलग से होते हैं, तो इतने सारे पीपल हो गए थे, 15 पीपल तो हो ही गए थे अप्रॉक्स। तो उस केस में आपको रिस्क अवॉइड करना है। आप अपनी घर पे इनवाइट कर लीजिए, उनको बुला लीजिए, जिससे आपको टेंशन नहीं होगी और आसानी से आपका मेकअप भी हो जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की। गर्ल्स, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लाइक नहीं करते हैं, आप ज़रूर लाइक कीजिएगा मेरे वीडियोज़ को, और अपना जेन्युइन ओपिनियन शेयर कीजिए कि आपकी क्या राय है। आप अपना राय देंगे तभी मुझे पता चलेगा। एंड पॉइंट नंबर 3 में हम बात करने वाले हैं मेहंदी की। मेहंदी एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास फेमस प्रथा है, सेरेमनी है, जो कि एक दुल्हन के घर पे होती है।
ग्रूम्स के घर पे भी होती है, लेकिन वहाँ पे काम चल जाता है, लेकिन ब्राइड की मेहंदी की बात ही अलग होती है। तो अगर आपकी शादी इस लॉकडाउन में हो रही है तो आप मेहंदी कैसे लगवाएं? आप देखिए, नज़र में एक होता है, आपको नज़र फिरानी होती है। जैसे होता है ना, शहर में ढिंडोरा कर रहे हैं जब लड़का बगल में ही है, तो आप बस एक अपनी नज़र घुमाइए और चेक कीजिए कि क्या आपके रिलेटिव में या आपके कोई फ्रेंड के फ्रेंड्स में कोई ऐसा है मेहंदी आर्टिस्ट जो आपकी मेहंदी लगा सके। मेरे फ्रेंड थी जिन्होंने मेरी शादी की मेहंदी लगाई थी, तो मैंने उनसे कांटेक्ट कर लिया था। एंड इसी तरह आप अपने सर्किल में सबसे पहले देखिए कि आपके यहाँ कोई है ऐसा जो परफेक्ट मेहंदी आपके लगा सके। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तब आप सेकंड ऑप्शन प्रेफर कीजिए पार्लर या मेहंदी आर्टिस्ट का। तो उस केस में अगेन कहूँगी आप पार्लर जाना अवॉइड करें, आप मेहंदी आर्टिस्ट को अपने घर पे बुलाएं और उनसे भी कहें कि वो सैनिटाइजेशन करें, देन वो मास्क पहनने के बाद आपकी मेहंदी लगाएं और ये चीज़ सेफ भी रहेगी। गर्ल्स, पॉइंट नंबर 4 में हम आगे बात करने वाले हैं शॉपिंग की। जिस घर में शादी होती है, चाहे वो लड़की का घर हो चाहे वो लड़के का घर हो, दोनों ही घर में शादी वाले दिन तक सामान आता रहता है, शॉपिंग हमेशा इनकम्प्लीट रहती है। ख़ास तौर पे गर्ल्स की, अगर ब्राइड की बात करें तो ब्राइड की शॉपिंग हमेशा इनकम्प्लीट रहती है। उनको हमेशा ऐसा फील होता रहता है कि अभी ये रह गया है, वो रह गया, ये रह गया है। तो इस केस में मैं ये कहूँगी आप बार बार शॉप्स में जाना अवॉइड करें। आप कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। कोई भी चीज़ रह गई तो आप ऑनलाइन मंगा लीजिए, 2 से 3 दिनों में आ जाता है। हाँ, माना है लॉकडाउन में कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ डिलीवरी नहीं हो रही है, या फिर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये चीज़ आप पहले से चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप ऑफ़लाइन कोशिश कीजिए। मतलब कहने का ये है कि आप ऑनलाइन पहले प्रेफर कीजिए, उसके बाद ऑफ़लाइन प्रेफर कीजिए। इससे आपकी सेफ्टी है और आपकी फैमिली की भी सेफ्टी है। पॉइंट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। आप अपने ब्लाउज़ को स्टिच करवाएंगे। अभी सारे जितने भी स्टिचिंग वाले शॉप्स हैं वो सब बंद हैं, तो आपको क्या करना है, आप अपने नज़दीक पता कीजिए कि कहाँ पे सिलाई होती है एंड वहाँ पे आप उनके घर पे डाल दीजिए। घर पे डालेंगे, इमरजेंसी में कोई भी रेडी करके दे देगा। वो उनका भी प्रोफेशन है, वो काम करना चाहते, ये ना, जब आप उन्हें पे करेंगे उनको भी पैसों की ज़रूरत होगी, काम की ज़रूरत होगी, और आप जब उन्हें पे करेंगे तो वो आपका स्टिचिंग कर देंगे, चाहे फिर लॉकडाउन ही क्यों ना हो। तो आप इस तरह से स्टिचिंग कराएं एंड आप कोशिश कीजिए कि जो भी आप सूट साड़ी सिलवा रहे हैं उसके साथ मैचिंग का मास्क वगैरह बनवा लीजिए। ये बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडी हो गया है और ज़्यादा इसका चार्ज भी नहीं लेते हैं। आप मास्क बनवा लीजिए, उससे क्या रहेगा, आप कोई भी ड्रेस पहनेंगे शादी के बाद तो उसके साथ मैचिंग मास्क यूज़ करेंगे। वैसे तो आप कहीं भी नहीं जाएंगे, बट ये है कि मास्क बन जाएगा आपका एंड वो फर्दर कभी भी यूज़ हो जाएगा। फ़ोटोग्राफ्स में आप यूज़ कर पाएंगे। मैंने भी 2-4 साड़ियों का मास्क बनवाया हुआ है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। गर्ल्स, आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में ब्राइडल ज्वेलरी की। ब्राइडल ज्वेलरी की बात ही कुछ अलग होती है। जैसे ब्राइडल लहंगा, ब्राइडल ज्वेलरी और ब्राइडल मेकअप, 3 ही ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा खास होती हैं। तो ब्राइडल ज्वेलरी में आपको क्या करना है, कैसे लेनी है, मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप रेंट पे जाने की बजाय आप खुद की ज्वेलरी परचेस करें। इसका रीज़न सेफ्टी से भी है और इसका रीज़न आपका 2 रीज़न है। एक तो इसका सेफ्टी कंसर्न है, आपकी पर्सनल ज्वेलरी होगी, किसी की यूज़ की हुई नहीं होगी। एंड दूसरा रीज़न ये है गर्ल्स कि आप वो ज्वेलरी फर्दर शादी के बाद कभी भी रीयूज़ कर सकते हैं 2, 4, 6 साल के अंदर। एंड ये दोनों ही रीज़न काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने भी अपनी शादी की ज्वेलरी ऑनलाइन मंगाई थी, तो आप ऑनलाइन चेक कीजिए पहले। ऑनलाइन अगर आपको पसंद आती है तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि आप उस ज्वेलरी की एक्चुअल इमेजेस देखिए जो कस्टमर ने पोस्ट की होंगी। कस्टमर जो इमेजेस पोस्ट करता है ऑनलाइन वेबसाइट्स पे वो ट्रू होती है, वो जेन्युइन ओपिनियन होता है। तो उसके बाद वो आप ज्वेलरी ऑर्डर कीजिए एंड ऑर्डर करने के बाद जब वो डिलीवरी हो जाए आपके घर पे, तो उस केस में आपको 1 दिन के लिए वो ऑर्डर ऐसे ही छोड़ देना है। आपको वो ऑर्डर ओपन नहीं करना है। फॉर सेफ्टी कंसर्न आप 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। 24 आवर्स के बाद आप उसे ओपन करके देखिए, पहन के देखिए। अगर वो परफेक्ट होती है तो ठीक है, परफेक्ट नहीं होती है तो आप उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी वेडिंग की ज्वेलरी को डिज़ाइन कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बात कर लेते हैं गर्ल्स, आपकी अगर शादी इस लॉकडाउन में हो रही है और आप साड़ी वगैरह ख़रीद रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा हैवी साड़ीज़ ना लें। आप ऐसी साड़ी लें, डिसेंट साड़ी लें एंड ऐसी लें जो आप हमेशा कैजुअली पहन पाएँ, हल्का फंक्शन है। क्योंकि अब आप खुद सोचिए, बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी आप ले लेंगे तो अभी
तो टाइम भी ऐसा चल रहा है और हमें अभी पता भी नहीं है कि कब तक ये कोविड जाएगा। आप खुद सोच के देखिए कि पिछले साल से है और अभी तक है और अभी कह रहे हैं कि आगे और आना है, तो हमें नहीं पता। मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है, हमें नहीं पता क्या होना है आगे। तो इतनी ज़्यादा आप महंगी ना लेके अफोर्डेबल रेंज में ऐसी साड़ी लें जो हर जगह आप मतलब सब जगह पहन सकें। स्किन केयर की बात हो और मैं आपसे कहूँ नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। आप ध्यान रखिए, स्किन केयर घर पे टाइमली करते रहिए, रोज़ करिए। बहुत ज़्यादा खास टाइम में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल उन लोगों के लिए जिनकी शादी हो गई है पोस्टपोन, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि उन्हें धूप में कहीं जाना नहीं है, घर पे रहना है। एंड घर पे जब हम रहते हैं तो यूवी रेस से भी प्रोटेक्ट रहते हैं एंड अच्छा खासा स्किन केयर करने का टाइम मिल जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एंड आप अपनी ब्राइडल की जो पैकिंग है वो भी टाइमली करें। अगर आपकी शादी हो रही है और वो ब्राइडल पैकिंग आपने टाइम से नहीं करी तो एंड टाइम पे टेंशन हो जाती है कि अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये रह गया, वो रह गया। तो आप साथ के साथ चीज़ें रखते जाइए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड हेल्पफुल भी हैं। आप मेरी लास्ट की ब्राइडल स्किन केयर की, प्री ब्राइडल स्किन केयर की एंड ब्राइडल ग्रूमिंग टिप्स की वीडियोस चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिल जाएंगी इंस्ट्रक्शन की कैसे आप होम रेमेडीज़ के साथ अपना स्किन केयर करें, और ब्राइडल की अच्छी खासी ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। पॉइंट नंबर 9, ये हर लड़की के लिए ज़रूरी है, गर्ल्स बहुत ज़्यादा ख़ास है। अगर आपको मेकअप में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, कम मेकअप आता है, ज़्यादा मेकअप करना नहीं आता है, तो उस केस में गर्ल्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप फ्री हैं घर पे ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स चेक कीजिए, यूट्यूब पे, गूगल पे, सब जगह आप जब ट्यूटोरियल देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा किस तरह से मेकअप किया जाता है, क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो इससे आपको नॉलेज मिल जाएगी और शादी के बाद आपको हर बार पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक मेकअप एटलीस्ट करना सीख लीजिए। अगर आपको बेसिक मेकअप करना आता होगा तो आप शादी के बाद डेली अपना बेसिक मेकअप कर पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आफ्टर मैरिज के लिए। तो चाहे आपका इंटरेस्ट हो नहीं हो, आप थोड़ा सा मेकअप करना ज़रूर सीख लीजिए। शादी के बाद थोड़ा सा मेकअप करके रहेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप प्रॉपर सेफ्टी इंस्ट्रक्शन का एंड जो गवर्नमेंट ने हमें इंस्ट्रक्शन दिए वेडिंग की उसका खास ख्याल रखिएगा। आप प्रॉपरली सैनिटाइजेशन यूज़ कीजिएगा, प्रॉपरली मास्क का यूज़ कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा डबल मास्क यूज़ करें जब आप पब्लिक प्लेस में यानी बाहर जाएं तो। एंड आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।